बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी सऊदी हार्ट सर्जन डॉक्टर खालिद अल जबीर ने अपने एक लेक्चर में बयान की है। वो कहते हैं, ये मंगल का दिन था कि जब मैं एक 2.5 साल बच्चे के दिल का ऑपरेशन किया। अगले दिन यानी बुध को इसकी हालत तसल्ली बख्श थी, मगर जुमेरात के दिन को 11 बजे एक नर्स ने मुझे इत्तला दी कि बच्चे के दिल की हरकत बंद हो गई है। मैं वार्ड की तरफ भागा और पूरे 45 मिनट तक दिल का मसाज किया। इस पूरे अरसे में दिल की हरकत बंद थी, लेकिन अल्लाह की कुदरत की 45 मिनट के बाद दिल ने फिर धड़कना शुरू कर दिया। मैंने सोचा बच्चे के वालिदैन को इस सूरत हाल की इत्तला देनी चाहिए। मैं इसके बाप की तलाश में निकला, वो तो न मिला, लेकिन उसकी वालदा मिल गई। मैंने उसे सारी सूरत हाल बताई और बताया कि हरकत कल्ब का रुकना असल में बच्चे के गले में खून के जारी होने की वजह से है, और ये खून क्यों जारी हुआ है इसकी वजह अभी हम नहीं जान सके, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके दिमाग की मौत वाक़ई हो गई है। मेरा ख्याल था कि ये सुनते ही वो खातून चीखे चिल्लाएगी, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि जब उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहकर सर झुका लिया। 10 दिन के बाद बच्चे ने चलना फिरना शुरू कर दिया। हम सब बहुत खुश थे कि उसका दिमाग भी बिल्कुल सही काम कर रहा था, लेकिन 12 दिनों के बाद बच्चे के दिल की हरकत फिर रुक गई, और उसकी वजह वही गले में खून का जारी होना था। इस बार हमने फिर 45 मिनट मसाज किया, मगर बेसूद। दिल की हरकत बंद रही। मैंने फिर उसकी माँ को इत्तला दी और कहा, अब कोई उम्मीद नहीं है। माँ ने ये अल्फाज पूरे सब्र और तहम्मुल से सुने और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसने कहा कि मेरे अल्लाह, अगर इस बच्चे को सेहतयाब होने में कोई बेहतरी है तो उसे महज अपने करम से सेहतयाब कर दे। ये कहकर उसने फिर सर झुका लिया। एक बार फिर मुआवजा हुआ और बच्चे के दिल ने फिर काम शुरू कर दिया। मगर बात यहीं पे न रुकी। 6 माह में बच्चे को इस तरह के 6 अटैक हुए। उसका दिल धड़कना बंद कर देता। आखिर 6 माह बाद एक और फिजिशियन बच्चे के गले में होने वाली ब्लीडिंग रोकने में कामयाब हुए, तो साथ ही दिल की हालत भी संभली। अब बच्चा तेजी से सेहतयाब हो रहा था कि हमें एक नई मुसीबत ने आन लिया। उसके दिमाग में एक रसोली बनना शुरू हो गई, और ये एक ऐसी रसोली थी कि इस तरह की रसोली मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने एक बार फिर इसकी वालदा को इत्तला दी, लेकिन वो इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह कहकर चल दी, और मैं उसे देखता रहा। हमने बच्चे को फौरी तौर पर दिमाग के सर्जिकल वार्ड में मुंतकिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह के 3 हफ्तों के इलाज से वो काफी हद तक बेहतर हो गया, लेकिन चलने फिरने के काबिल फिर भी न था। अभी 2 हफ्ते ही गुजरे थे कि उसे 106 डिग्री बुखार ने आ लिया। उस बुखार की वजह ब्लड पॉइजनिंग थी। मैंने एक बार फिर ये सूरत हाल उसकी माँ को बताई, और उसने एक बार फिर यह कहकर खामोशी इख्तियार कर ली कि मेरे मालिक, अगर मेरे बच्चे को सेहतयाब होने में कोई बेहतरी है तो उसे महज अपने करम से सेहतयाब कर दे। उस बच्चे के साथ वाले बिस्तर पर एक और बच्चे को 100 डिग्री बुखार था, और उसकी माँ चीखो पुकार कर रही थी कि डॉक्टर, मेरे बेटे को बचा लो। मैंने उससे कहा, तुम नहीं देखती कि इस बच्चे को 106 बुखार है, लेकिन फिर भी इसकी माँ किस कदर सब्र से बैठी है, और तुम तो सिर्फ 100 बुखार पर वावेला मचा रही हो। उसने कहा, इसका क्या है, ये औरत तो बेवकूफ है। इस पर मुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आई कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जो अजनबी हैं। हकीकत ये थी कि मेरी पिछली 23 साल सर्विस में ये पहली ईमान वाली औरत थी, और वाकयातन वो बाकी सब में कितना अजनबी लग रही थी। 6.5 माह गुजर चुके थे। ये बच्चा अब ICU से बाहर आ गया था, मगर उसका हाल ये था कि वो न चल सकता था, न बोल सकता था, और न सुन सकता था। और उस पर मुस्तजाद ये कि उसका सीना भी खुला हुआ था, जिसमें उसका दिल साफ देखा जा सकता था। उसकी माँ मुसलसल उसके साथ थी। वो इसके कपड़े तब्दील करती, उसकी खिदमत करती, मगर उसी पहाड़ों जैसे सब्र के साथ। वो माँ जिसका बच्चा उसकी आंखों के सामने कब्र की तरफ जा रहा हो, लेकिन फिर भी उसके ईमान का ये हाल हो कि वो उसको अल्लाह के सुपुर्द करके चुप हो जाती है। इस तरह की ईमान और तस्लीम और रजा की मेरी जिंदगी में पहली मिसाल थी। लेकिन एक बार फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई। मजीद 2.5 माह गुजरे थे कि ये बच्चा अपनी माँ की दुआओं के सदके मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया। हम सब ने उसको खुशी खुशी अस्पताल से रुखसत किया। सारा अस्पताल उसका गवाह था कि जब सारे असबाब साथ छोड़ जाते हैं तो दुआ किस तरह बढ़कर थाम लेती है। लेकिन ये कहानी
यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि असल कहानी जिसने मुझे हिला कर रख दिया वो उसके बाद शुरू होती है। उस बच्चे को अस्पताल से गए 1.5 बरस गुजर चुका था कि मुझे एक मुलाजिम ने इत्तला दी कि एक मर्द, औरत और उनके 2 बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं। मैं उनसे मिलने गया तो खुशी और हैरत में डूब गया कि ये वही वालिदैन थे जिनके बच्चे का मैंने ऑपरेशन किया था। वो बच्चा अब 5 साल का था और अपने माँ बाप के साथ वो भी आया था। वो एक फूल की मानिंद खूबसूरत था और खूब भाग दौड़ रहा था। यूं लग रहा था कि जैसे ये कभी बीमार हुआ ही ना हो। उसके साथ एक 6 माह का नौमौलूद बच्चा भी था। मैंने उनको खुशामदीद कहा और नए बच्चे की तरफ इशारा करते हुए मजाकन कहा कि इस बच्चे का कौन सा नंबर है, 12वां या 13वां। बाप मेरी तरफ देखकर तंजन मुस्कुराया और कहा, डॉक्टर ये हमारा दूसरा बेटा है और वो बच्चा जिसका आपने ऑपरेशन किया था वो हमारी शादी के 17 साल बाद महज दुआओं के सदके पैदा हुआ था और उसके बाद उस पर और हम पर जो बीमारी की आजमाइश आई उसको आप जानते ही हैं। ये सुनते ही मैं अपने आंसू न रोक सका। मैंने बाप का दामन थामा और उसको अलग ले गया और उससे पूछा कि मुझे बताओ ये तुम्हारी बीवी किस दुनिया की रहने वाली है। वो औरत जिसने बांझपन के 17 साल देखे हों, उसका बच्चा पैदा होकर मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला हो जाए मगर फिर भी वो सब्र का दामन हाथ से न छोड़े, वो यकीनन इस दौर की औरत नहीं है। शायद सहाबियात के काफिले की बिछड़ी हुई खातून जो इस दौर में पैदा हो गई है। उस मर्द ने कहा, डॉक्टर मेरी बीवी की कोख जितनी बांझ थी उसका दिल ईमान से इस कदर जरखेज था और है। खावंद ने कहा, डॉक्टर साहब हमारी शादी को 19 बरस हो गए। इस सारे अरसे में इसने कभी तहज्जुद भी कज़ा नहीं की, ना कभी झूठ बोला है और ना किसी की ग़ीबत की और ना फजूल गुफ्तगू। मैं जब भी घर लौटता हूँ तो वो मेरा इस्तकबाल खुशी खुशी करती है और मुझे प्यार और दुआओं के ढेरों तोहफे देती है। उसकी जबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से मामूर रहती है और वो नेकी, शुक्र और सब्र का मुजस्मा है। और डॉक्टर साहब सच तो यह है कि मैं उसके तकवा और नेकी के सामने जब खुद को देखता हूँ तो शर्म से पानी पानी हो जाता हूँ और कितनी बार ऐसा होता है कि मेरी निगाहें उसके सामने झुकी की झुकी रह जाती हैं और मैं उनको ऊपर नहीं उठा सकता। डॉक्टर खालिद की बयान करदा कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जिसका जवाब सोचना हर उस शख्स के जिम्मे है जो खुद को मुसलमान कहता है। और वो सवाल ये है कि क्या महज मुसलमानों जैसा नाम रखने से कोई मर्द हकीकत में मुसलमान मर्द या कोई औरत हकीकत में मुसलमान औरत बन सकती है। और ये कि मुसलमान होना नाम का मामला है या सिफातों के दार का। और ये कि कल क़यामत को अगर अल्लाह ने हमारे ईमानों को इस औरत के ईमान की कसौटी पर जांच लिया तो हमारे ईमान में कितना खोट निकलेगा और क्या खोटे ईमान वाले भी जन्नत में जा सकते हैं। सोचिए, बार बार सोचिए और कोशिश कीजिए कि उसका जवाब मौत से पहले पहले मिल जाए।